हेलो दोस्तों, मैं विशाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज शेयर पर। अभी दोस्तों मैंने पिछले क्लास में आप सभी को परिमेय संख्या के डेफिनेशन के बारे में बताया था कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अभी सवाल पैदा होता है कि q बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो। ठीक है, अभी इसका जवाब मैं बताता हूँ, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी संख्याएँ हैं जिसके हम बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला नंबर, दुनिया में जितनी भी सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, जिसको एन से डिनोट किया था मैंने, और 1 2 3 जब हम स्कूल जाते हैं, प्राकृतिक या इसका दूसरा नाम भी है स्वाभाविक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं बोलिए, स्वाभाविक संख्याएं बोलिए, या फिर इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसको नेचुरल नंबर बोलिए, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अभी ये सारे जो नंबर है इसको क्या 1 बाय 1 नहीं लिख सकते हैं, इसको 2 बाय 1 लिख सकते हैं, इसको 3 बाय 1 लिख सकते हैं, इसको 4 बाय 1 लिख सकते हैं, इसको 5 बाय 1 लिख सकते हैं। तो ये जो सारा, जिसको ये सभी देखने में p बाई क्यू का आकार का लग रहा है, सभी बाय के फॉर्म में आ गया, और नीचे में 0 भी नहीं है, नीचे में तो 1 है। ठीक है, तो ये सारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या में आएंगे। नंबर 2, उसके बाद हमने जो नंबर सीखा था वो था अखंड संख्याएं। क्या था? अखंड संख्याएं। अभी अखंड संख्याओं में इसको W से डिनोट करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। इसमें 0 भी था, नेचुरल नंबर जैसा ही दिखता था, लेकिन इसमें 0 भी था। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी लग जाएगा। अभी क्या इसमें सबको बाय 1 नहीं दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी सारे अखंड संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या के अंडर में ही आएगी। तो परिमेय संख्या जो है संख्याओं का एक बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। वो जितना भी सारा नंबर आता है उसमें से मैक्सिमम तो परिमेय संख्या में हो जाती है, और जो बचा कुचा रहता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अभी बताता हूँ। अभी नंबर 3 जितनी भी सारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में भी 3 तरह मैंने बताया था। एक होता है धनात्मक पूर्ण संख्या, +1 +2 +3 +4 +5 +6। एक होता है ऋणात्मक पूर्ण संख्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक होता है 0, वो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, लेकिन जब भी पूर्ण संख्या की बात आएगी तो 0 का नाम जरूर आएगा। तो पूर्ण संख्या अभी लिखता हूँ, मान लो -∞ से लेकर के -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अभी सब में बाय 1 लगा सकते हैं क्या? अच्छा, बाय 1 ही क्यों लगा रहे हैं? बाय 1 लगाने से किसी भी नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से अगर किसी को डिवाइड करते हैं तो वो उतना बार में ही डिवाइड होगा, इसलिए उसका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, तो सभी में बाय 1 लगा सकते हैं। तो जितनी भी सारी पूर्ण संख्या है वो भी जो है वे परिमेय संख्या के अंडर में आते हैं। उसके बाद फिर अपूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या भी मैंने पढ़ाया था, जो नंबर्स अपने आप में पूर्ण नहीं है, जैसे कि 2.5 हो गया, 3.2 हो गया, या 4/9 हो गया, 6/8 हो गया, इस तरह के जो नंबर हैं। अच्छा, अभी देखिए अपूर्ण संख्या में कुछ नंबर जो है वो परिमेय होता है, कुछ नंबर जो है वो परिमेय नहीं होता। परिमेय नहीं होता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। अभी कैसे? अभी अगर मान लो 2.5 मैंने लिया, ठीक है, अभी 2.5 का पॉइंट हटाया, नीचे /10 दिया। अभी देखिए ये p बाई क्यू का फॉर्म में आ गया। हाँ, दिखने में तो लग रहा है p बाई क्यू, और नीचे में 0 भी नहीं है, परिमेय संख्या। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, लेकिन अगर इसको डिवाइड करिएगा ना 3.1416 समथिंग 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 आते ही जाएगा, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। तो इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 देके 0 0 0 0 0 0 0 आते ही जाएगा, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। ये इस तरह का जो नंबर है जो ना ही रिपीट करता है, जो ना ही रिपीट भी अगर कर जाता ना, जैसे मान लीजिए आता 3.14141414, तो उसको ऐसे लिख देते 3.14 पे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय में चला जाता, लेकिन गया नहीं, क्योंकि ये रिपीट किया ही नहीं। ये ना रिपीट करता है, ना टर्मिनेट होता है, ना ही ख़त्म होता है। इसको डिवाइड करते जाएंगे ये अनंत तक आता ही जाएगा। तो ऐसे सारे नंबर किस में आ जाते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और एक और डिस्कशन रह जाता है नीचे में 0 वाला। ठीक है, 2/0। अभी 0 से किसी को डिवाइड करो, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जो भी रहे, 0 का टेबल आप 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 3 से 0, 0 चौके 0, 0 पंजे 0, 0 10 0, 0 20 0, 0 1 करोड़ 0।
तो जीरो का टेबल आप कितना भी पढ़ लो वो कभी भी 2 तक जाएगा ही नहीं, वो हमेशा जीरो ही आएगा। इसीलिए इसका आंसर भी क्या आ जाता है, ये इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, कोई परिभाषा नहीं है इसकी। इसीलिए परिमेय संख्या में वे सारे नंबर आते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे में है जीरो नहीं होना चाहिए। अभी p/q के फॉर्म में किसको लिख सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग जितना भी नंबर देखते हैं अभी तक, जितना भी मैथमेटिक्स बनाए हैं क्लास 8 तक, वो सारे के सारे नंबर जो है मैक्सिमम परिमेय संख्या ही थे। हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या सबसे पहले देखा था, वो भी परिमेय संख्या में आता था। हम लोगों ने अखंड संख्या देखा, वो भी परिमेय संख्या में आया। उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या देखा, वो भी परिमेय संख्या में आया। हम लोगों ने अपूर्ण संख्या देखा, वो भी परिमेय संख्या में आया। अब जो बाकी जो बचे कुछ बेकार के जो नंबर्स हैं, बेकार के तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे कि √2, √3, ठीक है, जिसका रूट नहीं निकलता है, √7, √11, ये सारे जो नंबर है, ये सारे नंबर जो है अपूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसका रूट भी अगर निकालोगे ना आप, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, कभी भी उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। अभी 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 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया, मतलब जो वास्तविक संख्या है उसका 2 कैटेगरी हो गया था, एक हो गया था परिमेय और दूसरा हो गया था, हाँ, जब भी आप मेरा क्लास करें दोस्तों, अभी मेरा प्रैक्टिस नहीं है लैपटॉप पे लिखने का, तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और मैं जो जो लिख रहा हूँ अपने गंदे हैंडराइटिंग में, उसे आप अपने अच्छे हैंडराइटिंग में कॉपी कर लें, ठीक है। वैसे भी मेरी क्लास के बाद ये जो क्लास का जो नोट्स है इसका PDF बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक से, ठीक है। नहीं तो आप सबसे अच्छा रहेगा खुद से ही कॉपी कर लें, क्योंकि अभी मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो हो सकता है मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो। परिमेय संख्या को भी मैंने बांटा था, ठीक है, इसमें पूर्ण संख्या आ गया था। पूर्ण संख्या मतलब क्या, पूर्ण संख्या मतलब वही -1 -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, फिर जीरो भी और फिर प्लस वाला भी। और पूर्ण संख्या के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग अपूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसमें भिन्न आया, ठीक है, भिन्न, ठीक है। अभी भिन्न में भी 2 टाइप का था, ठीक है, शुद्ध भिन्न था, उसके बाद फिर अशुद्ध भिन्न था, ठीक है। शुद्ध भिन्न मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, अशुद्ध भिन्न मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अशुद्ध भिन्न को हम लोग जब चेंज कर देते हैं पूर्णांक में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 2 एकम 2, 1 बच गया 2, ये हो गया मिश्रित भिन्न, ठीक है। अभी देखो भिन्न के और भी प्रकार हैं, ठीक है। भिन्न को अगर कैटेगराइज करेंगे तो और भी प्रकार है, ठीक है। भिन्न 2 तरह का होता है, एक होता है साधारण भिन्न, ठीक है, साधारण भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न का मतलब जो रियली में बटा में है, जो साधारण है, 2/3, 4/5, 7/9, ये साधारण में, ये भिन्न का रूप में ही दिख रहा है। और दूसरा भिन्न जो है वो भिन्न नहीं होता है, उसको लेकिन बाद में भिन्न हम बना सकते हैं, ठीक है। दार्शनिक भिन्न क्या होता है, दार्शनिक भिन्न, ठीक है। जैसे कि 2.3 हो गया, 4.5 हो गया, इसमें पॉइंट अगर हटा देंगे तो ये भिन्न में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं दोस्तों इस वीडियो का अंत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वास्तविक संख्या का ये जो लेक्चर है ये पसंद आ रहा होगा। इसके बाद आगे और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर आने वाले हैं। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वैसे भी अभी लॉकडाउन, सारे ट्यूशन बंद है, तो मेरे से पढ़ाई कर सकते हो, उतना भी बुरा टीचर नहीं हूँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।